नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज के डिजिटल मीडिया। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। हर साल की भांति इस साल 2024 में बीबी का डोला निकाला गया। आपको बता दें क्यों निकाला जाता है, समाज से पूछते हैं क्यों निकाला गया। आरा से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हुसैनी एकता समाज जो संगठन है, इनके द्वारा हर साल की भांति इस साल भी निकाला गया। आइए इनसे जानते हैं क्यों निकाला जाता है बीबी का डोला। सबसे पहले सर आप क्या कहिएगा? देखिए, बीबी का डोला जो है ये आरा शहर में पिछले 200 साल से निकाला जा रहा है जी। और ये जो है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, उनके लड़के थे, जो है उनका साल 13 साल का जो है कि नहीं आयु था। उनका नाम हज़रत कासिम था। करबला में उनको शहीद करने के बाद उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कुछ ही दिन पहले जो है उनका विवाह हुआ था। अब ऐसा जो है कि नहीं, विवाहित आदमी, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी कारगिल में जहाँ तहाँ लोग शहीद हो जाते हैं, है ना। और नई नवेली दुल्हन और दूल्हा जो है कि नहीं, उन लोग जो है कि नहीं किस तरह से उन लोगों का सेपरेशन होता है और किस तरह से घर में मिलाप होता है, उसी तरह से ये करबला में हुआ। इमाम हसन के जो लड़के थे, यानी इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम, उनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और जब वो शहादत के लिए गए तो यजीद की फ़ौज के लोगों ने उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया और उनकी जो वाइफ थी, ज़ौजा जो थी, उनको विधवा कर दिया और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर इमाम हुसैन ने एक चटाई में उनकी लाश के टुकड़े को बिटोर करके ले जा करके खैमे में जो पंडाल बना था उसमें ले जा करके दिया। और उनकी विधवा ने जो है कि नहीं, जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये बलिदान अल्लाह को स्वीकार हो। और उसी की याद में हम लोग बीबी का डोला भी निकालते हैं और मेहंदी निकालते हैं। और आरा शहर में इस प्रोग्राम में, इस जो है कि नहीं संगठन में सब लोग शामिल हैं। हुसैनी एकता में हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ आते हैं, सबकी मन्नत भी पूरी होती है, सबकी मुराद पूरी होती है। और इसी तरह से ये अमन और शांति का पैगाम हम लोग पूरे शहर में यहाँ करके देते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे सर्वधर्म हुसैनी एकता, जो हर साल की भांति इस साल 2024 में निकाला गया बीबी का डोला। बीबी का डोला है क्या? लोग दर्शक यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं फेरा में कि आखिर बीबी का डोला है क्या। लोगों से भी जानते हैं, क्या कहिएगा सर, बीबी का डोला है क्या आखिर? देखिए, बीबी का डोला जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी से रिलेटेड है जी। और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो त्याग दिया, जो कुर्बानी दी, सत्य के लिए दिया, मानवता के लिए दिया और एकता के लिए दिया, ये ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए उन्होंने ऐसा बलिदान दिया है कि ये सारे लोगों के लिए जो है एक लेसन है, एक समझने की चीज़ है कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी है। और ये हमारे लिए जो है सब आपस के लोगों के लिए, मज़हब के सारे लोगों के लिए जो है ये एक संदेश है। और हम चूँकि भारत में रहते हैं, ऐसे तो ये मुहर्रम का पर्व जो है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। आज मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है और आज ही के दिन से हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 शोहदा के ऊपर पानी और खाना ये बंद हो गया। 3 दिन के भूखे और प्यासे वो 10 मुहर्रम को शहीद किए गए हैं, लेकिन ये आज ही के दिन से, इसी के लिए हम लोग आप उनकी याद में ये गम मनाते हैं। और बीबी का डोला उससे ही रिलेटेड एक निकलता है। सभी लोग जुड़े हुए, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो एक इस संघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी इन्हीं से हम जानते हैं कि इस संघ से आप जुड़े हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? इस संघ से मैं 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कहना हमको यह है, इमाम हुसैन साहब ने विश्व को एक संदेश दिया था कि जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों ने हर साल इस तरह के मातम का हम लोग जनता के बीच पैगाम देने का काम करते हैं और शांति और सौहार्द का वातावरण पूरे भोजपुर जिला में और पूरे भारत में कायम करने का। यह देश गांधी जी का है, यह देश अटल जी का है और अटल जी और गांधी जी के देश में सारे धर्म के लोगों को अपना धर्म मनाने का अधिकार है और यह संविधान का अधिकार दिया गया है। यह मतलब कि अधिकार
जो कोई भी रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत हिंदुस्तान में नहीं रोक सकता है सब धर्म मनाने के लिए। और इमाम हुसैन साहब ने ऐसा संदेश दिया है कि सब लोग मतलब कि आपस में मिलजुल कर रहिए, भाईचारा बनाए रखिए और देश में खुशहाल रहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद मन्नत भी पूरा हो जाता है, तो क्या आपका भी मन्नत यहाँ पूरा हुआ है कि नहीं? ऐसा आने के बाद जो भी लोग आता है यहाँ से मन्नत मांग किया जाता है, करीब करीब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। आप 20 साल और से वो हैं लोग यहाँ पर? 20 साल से हम भी अपने लिए खुशहाली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, भोजपुर जिला के वासियों के लिए मैं यह मन्नत मांगता हूँ कि यहाँ पर अमन चैन खुशहाली बरकरार है। आप 20 साल से इस संगठन से जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवासियों को खास करके अपने आरा की धरती से हो क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भारतवासियों को और भोजपुर जिला के वासियों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही या 4 सिपाही जो हैं, जो कि बॉर्डर पर लड़ के मतलब कि दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम करते हैं, और वे पैगाम देना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलजुल कर हिंदुस्तान के सारे लोग, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे लोग मिलजुल कर शांति बनाए रखें और एक दूसरे को गले लगाने का काम करें। चलिए अब एक चेहरे से और मुलाकात करवाते हैं जो युवा पीढ़ी से आते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, जो बीवी का डोला निकलता है, लगे भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अब कब से जुड़े हुए इस संगठन से आप? हमारा खानदानी है, हमारे बड़े बाबूजी स्वर्गीय कोई स्थानीय है आपका? जी, हमारे बड़े बाबूजी अहमद हुसैन साहब जब थे तो वो निकालते थे, उनको गुजरने के बाद जब से वो गुजर गए हैं उसी को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हर धर्म के लोग, सब लोग आकर के हमारा साथ भी देते हैं और शाना बशाना हमारे चलते भी हैं, और पूरे तरीके से इमाम हुसैन का शहादत को आम करने के लिए पुरजोर हम लोग मेहनत करते हैं। काफी मेहनत करते हैं जी, और ऐसा भी हमेशा कहा- करते रहेंगे जब ऐसा तक भी हम कहा गया लोग कि नहीं यहाँ रहेंगे। पाने के बाद मन्नत पूरा हो जाता है। मन्नत तो जिसका पूरा होता है वो भी बताएगा, और हमारा खुद का पूरा हुआ है, मैं क्या भी आपका बता ऐसा रहा हूँ। मन्नत पूरा हुआ होगा? हर तरह का जो दिल में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। दिल से मानना पड़ेगा। जी, चलिए एक युवा पीढ़ी में एक और हैं जो इस संगठन में हमेशा लगातार सेवा करते आ रहे हैं, जलपान भी पिलाते हैं, लोगों को भी सेवा करते हैं। तो हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, ये देखिए युवा पीढ़ी का चेहरा है, चंदन भी लगाए हुए हैं। जात ना धर्म एक समाज, क्या नाम हुआ आपका? वीर बहादुर। कब से जुड़े हुए हैं इस संगठन से? हो गया 10 साल। आप क्या इस धर्म से आते हैं या किसी और धर्म से आते हैं आप? देखिए, इमाम साहब का जो संदेशा है ना, चाहे किसी भी धर्म का एक संदेशा है, ना जाति पार्टी का, नहीं इंसानियत का होना चाहिए। ठीक है, उससे बढ़ के कोई धर्म नहीं होती है। यहाँ इमाम साहब का सेवा करने का मौका मिला, इससे अच्छी बात क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप एक युवा पीढ़ी हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमेशा करवाते हैं, कितना खुशी होगी दिल में आपकी? इससे हम लोग का रहेगा कि कोई प्यासा ना रह जाए, यही हम लोग का पीड़ा रहता है। जितना मैनेजमेंट हो हम लोग कर सके। चलिए आपने सुन लिया युवा पीढ़ी का नाम वीर बहादुर जी इनका नाम है। पुनः एक बात करेंगे, हमारे रियाज जी हैं, इस संगठन में काफ़ी जागरूक व्यक्ति हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि जब भी मुहर्रम आए कि हम भोजपुर से बीवी का डोला कब निकालें। उत्साह भी है, सर्वधर्म एकता हुसैनी जो है, काफ़ी बच्चे भी उत्साह भी रहते हैं इस बीवी के डोला पे रहने के लिए। ताइए हम जानते हैं सर, आप क्या कहिएगा? हम आपसे ये कहना चाहेंगे, विक्की जी आपका नाम लेकर के, कि जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग और मीडिया के सभी लोग जिस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अभी उनका नाम लेने का कोई ये नहीं है, सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हर धर्म के लोग हैं, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ साथ जो प्रशासन है, हमारे जो ज़िला प्रशासन के, ख़ास तौर से हमारे थाना के और हमारे सीनियर अधिकारी जितने लोग हैं, सब लोगों की मोहब्बत और सब लोगों के कोऑपरेशन को हम बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, एसपी साहब का जो मैसेज है, एडिशनल एसपी साहब पूरे डीएम साहब, एक बात और पूछना चाह रहे हैं सर, ये सभी लोगों का ये मतलब इसके ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र रहती है और काफ़ी अच्छा वो इंतज़ाम रहता है कि हम लोगों को किसी भी तरह का ट्रैफिक में कोई बाधा भी नहीं होती है। और इतना अच्छा से शांतिपूर्वक हम लोगों का ये 200 साल से होता है। छोटा शब्द सब जितने अधिकारी जितने भी लोग आते हैं, वो लोग
सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, और वो लोग हम लोग से कहते भी हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं हम लोगों ने कई शहरों में देखा है, कई ज़िलों में देखा, कई जगहों पे देखा कि पूरी दुनिया में होता है। और थाना पटवारी साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक बात हमने तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया, और सभी लोग जो भी लोग आते हैं, ये दर सबके लिए है। दर हुसैन पर मिलते हैं हर मिजाज के लोग, है ना। ये ऐसा नहीं है, मज़हब की क़ैद है नहीं ज़िक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। और आपको यहाँ मिलता है, आप यहाँ कुछ देते नहीं हैं। बड़े से बड़े अगर आप राजा भी हैं, बादशाह भी हैं, तो आप यहाँ के लिए फ़कीर हैं, आपको यहाँ से मिलता है। अगर आप समझते हैं इस बात को कि हाँ हम इनके दर से हमको